अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। हम एथिकल इश्यूज को पढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमने एथिक्स और टेक्नोलॉजी को अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया। एक चीज़ जिस पे हमारा डे वन से कॉन्सेंसस है वो ये है कि एथिक्स आर बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज़। मोरालिटी जब होगी तभी एथिक्स आएंगी, जब मोरालिटी नहीं होगी तो एथिक्स नहीं होगी। और यही चीज़ हमारी वर्क प्लेस पे भी अप्लाई होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो सब नहीं फॉलो करना है, जो नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन जब एथिक्स पे बात आएगी तो एथिक्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड एथिक्स आर बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज। तो मोरालिटी हमारी किस तरह बिल्ड होती है, हाउ आर मोरल वैल्यूज आर डिवेलप्ड। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। मोरल डेवलपमेंट. Many people assume that our values are formed during childhood and do not change after that. एक लंबे अरसे तक हमारा ये ख्याल रहा, आप भी बहुत सारे लोग अब भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे बचपन में डिवेलप होती हैं। इखलाकी इकदार, इखलाकियात जो इंसान की है ये बचपन में बिल्ड होती है और फिर उसके बाद उसको चेंज करना कदरे मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। In fact, a great deal of psychological research as well as our own personal experience demonstrate that as we mature, we change our values in deep ways. लेकिन एक चीज़ जिसकी रिसर्च भी तायद करती है और हमने भी उस चीज़ को वक्त के साथ साथ समझा है कि गुजरते वक्त के साथ अगर हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज़ ठीक ना हो तो हम उनको चेंज कर लेते हैं, ऑल्दो इन वेरी डीप वेज। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंसान की मॉरल वैल्यूज़ जो है वो इतनी टफ या स्ट्रिंजेंट नहीं होती कि उनको चेंज ना किया जा सके। हम जो चीज़ें, जो मॉरल वैल्यूज़ अपने बचपन में अडॉप्ट कर चुके होते हैं उनको हम अपने लड़कपन में या जवानी में चेंज कर सकते हैं। जस्ट एज पीपल्स फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप एज दे एज, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसानों की नफ्सियाती, उनकी जिस्मानी, उनकी ज़हनी सलाहियतें वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, सो ऑल्सो देयर एबिलिटी टू डील विद मोरल इश्यूज डिवेलप्स एज दे मूव थ्रू देयर लाइफ। इसी तरह जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उनकी मोरल वैल्यूज़ के साथ डील करने की सलाहियत भी बेहतर होती चली जाती है। स्टार्ट में हम मॉरली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। डाउन द रोड जब हम उम्र में ज़्यादा होते हैं तो हम मॉरली बेहतर होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ पे हम ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कॉलबर्ग, who pioneered research in this field, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं लॉरेंस कॉलबर्ग, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा, उनकी एक्सटेंसिव रिसर्च है, मोर देन 20 years of his research, he concluded that there is a sequence of 6 identifiable stages in the development of a person's ability to deal with moral issues. उन्होंने अपनी 20 साल की रिसर्च का निचोड़ ये निकाला कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में 6 अलग अलग स्टेजेस आती हैं जिसमें वो मॉरल इश्यूज़ पे अपनी डीलिंग को बेहतर बनाता है। 6 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अब उन्होंने क्या किया, कॉलबर्ग ग्रुप दी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इनटू 3 लेवल्स ईच कंटेनिंग 2 स्टेजेस। तब उन्होंने 6 स्टेजेस को 3 लेवल्स के अंदर बना दिया। तो एक लेवल में कितनी स्टेजेस आएंगी? 2। तो एक चीज़ जो अब यहाँ पे दोबारा हम रीआइट्रेट करते हैं कि लॉरेंस कॉलबर्ग, जिनका ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर 20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं इसकी 6 स्टेजेस होती हैं। इंसान जब मॉरल वैल्यूज़ सीख रहा होता है उसकी 6 स्टेजेस होती हैं। उन 6 स्टेजेस को इन्होंने 3 लेवल्स में बना दिया, 3 लेवल्स के अंदर सेट कर दिया। हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। कॉलबर्ग्स 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कि इंसान किस तरह मॉरली डेवलप होता है। In level 1 we have pre-conventional stages. Don't worry, we are going to discuss it in very much details in our coming slides. लेवल 1 में हमारे पास प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है, लेवल 2 में हमारे पास कॉन्वेंशनल स्टेज है और लेवल 3 में पोस्ट कॉन्वेंशनल। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड।
Let's discuss one by one. Level 1, pre-conventional stage. Throughout the pre-conventional level, a child's sense of morality is externally controlled. बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसकी जो मोरालिटी है वो एक्सटर्नली बाहर से कंट्रोल की जाती है. कौन कंट्रोल करते हैं? चिल्ड्रन एक्सेप्ट एंड बिलीव द रूल्स ऑफ अथॉरिटी फिगर्स सच एज पेरेंट्स एंड टीचर्स. बच्चे अपने वालिदैन और अपने पेरेंट्स की को अथॉरिटी मानते हैं और जो कुछ वो उनको कहते हैं उनकी बात को वो मानते हैं. दैट मीन्स कि अब इस स्टेज पे उनकी अपनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती. जो कुछ उनके टीचर्स उन्हें कह रहे होते हैं वो उसको मॉरली ओके समझ रहे होते हैं, जो कुछ उनके पेरेंट्स उनको सिखा रहे होते हैं वो उसको मॉरली ठीक समझ रहे होते हैं. A child with pre-conventional morality has not yet adopted or internalized society's conventions. अभी तक आप देखिए इसने सोसाइटी की जो चीज़ें हैं उनको नहीं सीखा, वो सिर्फ अपने उस्ताद और अपने वालदैन की दी हुई वैल्यूज़ को लेके चल रहा है. तो उसने सोसाइटी में जो कुछ राइट और रॉन्ग है उसको नहीं सीखा, बट इंस्टेड फोकसेस लार्जली ऑन एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज दैट सर्टन एक्शंस में ब्रिंग. वो सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे कौन से एक्शंस मेरे पेरेंट्स को खुश करेंगे या मेरे टीचर्स को खुश करेंगे. वो सिर्फ पूरी सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ को लेके अभी नहीं चल रहा, सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को मॉरल वैल्यूज़ को वो कंटिन्यू करता है. तो स्टेज 1 हमारे पास क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. स्टेज 1 फोकसेस ऑन द चाइल्ड्स डिजायर टू ओबे रूल्स एंड अवॉइड बीइंग पनिश्ड. बच्चा चाहता है कि रूल्स को फॉलो करे. क्यों? ताकि उसको सजा ना मिले, उसको पनिश ना किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, एन एक्शन इज परसीव्ड एज मॉरली रॉन्ग बिकॉज द डूअर इज पनिश्ड. बच्चा जब एक काम करेगा और उस काम के नतीजे में उसको सजा दी जाएगी तो बच्चे के जहन में क्या मॉरल वैल्यू जाएगी? मैंने अभी परफॉर्म किया है जिसकी वजह से मुझे सजा दी गई है, ये मॉरली ठीक नहीं था. The worse the punishment for the act is, the more bad the act is perceived to be. अब जितनी किसी काम पे सख्त सजा दी जाएगी बच्चे के जहन में वो चीज़ वैसे ही नक्श होगी कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत काम था. अगर हल्का सा उसको डांटा जाएगा तो बच्चा समझेगा ये थोड़ा सा गलत चीज़ थी. अगर बहुत ज़्यादा डांटा जाएगा तो बच्चे को ये चीज़ समझ आएगी कि वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी. ये हमारी स्टेज 1 है, इसमें ओबीडियंस और पनिशमेंट होती है. Stage 2, instrumental orientation. Stage 2 expresses the what's in it for me. Stage 2 में क्या है कि इस चीज़ में मेरे लिए क्या है, अगर मैं इसको करूं तो क्या मिलेगा, अगर ना करूं तो क्या नहीं मिलेगा. अब बच्चा जब थोड़ा सा मैच्योर हो गया तो उस वक्त वो ये चीज़ सोचना शुरू हो गया है. In which right behavior is defined by whatever the individual believes to be in their best interest. अब इसमें अच्छी चीज़ किस चीज़ को समझा जाता है? जो उस चीज़ में बच्चे के लिए अच्छा इनपुट है या अच्छा आउटपुट है, उस चीज़ को बच्चा बेहतर समझेगा इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन में. स्टेज 2 में स्टेज 2 रीजनिंग शोज अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द नीड्स ऑफ अदर्स. अब यहाँ पे देखें बच्चा दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल नहीं कर रहा, ओनली टू द पॉइंट वेयर इट माइट फर्दर द इंडिविजुअल्स ऑन इंटरेस्ट. सिर्फ वहाँ पे वो ख्याल कर रहा है जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट भी है. अदरवाइज ही इज एक्टिंग एज सेल्फिश, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देख रहा है. एन एग्जाम्पल वुड बी व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड बाय हिज पेरेंट्स टू डू अ सिंपल वर्क. बच्चे वालदैन ने बच्चे को कहा कि वो एक छोटा सा काम करे. अब बच्चा फौरी तौर पे क्या सोचेगा? व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है. एंड द पेरेंट्स ऑफर द चाइल्ड एन इंसेंटिव बाय गिविंग हिम एन अलाउंस. तो अब ये सेकंड स्टेज जो इंस्ट्रूमेंटल है, इसमें बच्चा हर चीज़ के बारे में सोचेगा कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस काम को करने में मेरे लिए क्या फ़ायदा है. जिस चीज़ में उसको फ़ायदा होगा वो फौरी तौर पे करेगा, और जिस चीज़ में उसको फ़ायदा नहीं होगा वो करने से हेजिटेट होगा. सो दैट्स ऑल फॉर आवर फर्स्ट लेक्चर. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.